जय माता की दोस्तों, मैं हूं शिवगीता। मैं आज आपको सावन माह के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा सुनाऊंगी। वीडियो शुरू करते हैं। सुख समृद्धि चैनल पर आपका स्वागत है। युधिष्ठिर ने पूछा, हे केशव, अब आप मुझे सावन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनाएं। तब श्री कृष्ण जी ने कहा, हे राजन, इसका नाम पुत्रदा एकादशी है। यह पुत्रों के सहित सब सुखों को प्रदान करने वाली है, सब पापों को नष्ट करने वाली और सुख समृद्धि देने वाली एकादशी है, इसलिए इसकी कथा ध्यान पूर्वक सुने। प्राचीन समय में द्वापर युग के प्रारंभ में महिष्मती नाम की नगरी में एक महिजीत नाम का राजा राज्य करता था। वह पुत्रहीन था, जिसके कारण वह हर समय चिंतित और दुखी रहता था। उसे अपना राज्य दुखदायी प्रतीत होता था, क्योंकि बिना पुत्र के संसार में इस लोक और परलोक दोनों में सुख प्राप्त नहीं होता है। इधर पुत्र की चिंता थी, उधर राजा की वृद्धावस्था दिन व दिन बढ़ती जा रही थी। एक दिन राजा ने अपनी प्रजा को एकत्रित करके कहा, हे प्रजाजनों, मैंने आज तक अपने जीवन में कोई पाप नहीं किया है और न ही अन्याय पूर्वक प्रजा से धन ही लिया है, और प्रजा का भी मैंने सदैव पुत्र की तरह पालन किया है तथा अपराधियों को भी पुत्र तथा बांधुओं की भांति दंड दिया है, क्योंकि कारण है कि इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य करने पर भी मैं महान दुख पा रहा हूँ। मेरी समझ में इसका कारण कुछ नहीं आ रहा है। राज्य महिजीत के दुख का कारण जानने के लिए उसे मंत्री गण अत्यंत चिंता में होकर वन को गए। वहां पर अनेक ऋषि मुनियों के दर्शन किए। अतः भ्रमण करते हुए धर्म के ज्ञाता सर्वश्रेष्ठ लोभस ऋषि के आश्रम में पहुँचे। मंत्रियों ने जाकर ऋषि को प्रणाम किया तथा हाथ जोड़कर विनय पूर्वक मुनि से प्रार्थना करके पूछा, हे देव, हमारे अयोभाग्य है कि हमें आपके दर्शन का लाभ मिला। लोभस ऋषि ने कहा, हे ब्रह्मा जी, आपके इस सदैव व्यवहार से मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई है। अब आप लोग अपने आने का कारण निष्कोच होकर मुझसे कहो। यह सुनकर सब लोग प्रसन्न हो बोले, हे महर्षि, आप हमारे कार्य को तथा हमारी बातों को जानने से ब्रह्मा जी से भी अधिक समय है, अतः आप हमारे संदेह को दूर करें। हम लोग महिष्मती नगरी के राजा महिजीत के मंत्री हैं। मुनि महिजीत अत्यंत धर्मात्मा तथा प्रजा का पुत्र संपालन करने वाले तथा नीति निपुण राजा है, किंतु फिर भी वह संतानहीन है, जिसके कारण वे अति दुखी रहते हैं। हे मुनि, हमारे राजा के संकट को दूर करने का कोई सरल उपाय बताइए। प्रजाजनों की बात सुनकर ऋषि ने कुछ क्षण के लिए नेत्र बंद करके राजा के पूर्व जन्मों का विचार किया। विचार करने के पश्चात ऋषि बोले, हे ब्राह्मणों, यह नर पूर्व जन्म में अत्यंत निर्धन था, बुरे कर्म करने वाला तथा लगातार यह एक गांव से दूसरे गांव में घुमा करता था। वह 2 दिन का भूखा था। तब ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का दिन था। उस दिन वह एक जलाशय पर जल पीने के लिए गया। उसी समय वहां पर एक गाय ब्याई हुई थी, जल पी रही थी। उस राजा ने उस गाय को अधप्यासी ही हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा। गौ को प्यासी हटाने के कारण इसे संतान न होने का कष्ट भोगना पड़ रहा है। मुनि की बात सुनकर सब लोगों ने कहा, देव, कृपा करके ऐसा उपाय बताइए कि जिसको करने से राजा के पूर्व जन्म के पाप नष्ट होकर संतान प्राप्ति के योग हो। ब्राह्मणों के वचन सुनकर लोभस ऋषि बोले, हे ब्राह्मणों, यदि श्रवण माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को राजा सहित तुम सब व्रत करके रात को जागरण करो, और उन सब ने सावन की शुक्ल पक्ष की एकादशी का लोभस ऋषि के बताए अनुसार विधि पूर्वक व्रत करके उसके पुण्य का फल राजा को संकल्प करके दिया, जिसका प्रभाव रानी ने गर्भ धारण करके 9 महीने पश्चात एक सुंदर पुत्र रतन को जन्म दिया। हे राजन, इसलिए इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी हुआ। जो मनुष्य पुत्र की प्राप्ति करना चाहते हैं, उन्हें इस पुत्रदा एकादशी का व्रत करके पुत्र लाभ उठाना चाहिए। इस दिन गुड़ का साकार लिया जाता है। कहानी संपन्न हुई। अगर आप होम रेमेडी टिप्स के बारे में जानना चाहते हो तो आप मेरे HBT टिप्स चैनल को विजिट करें। लिंक आपको इसका बायो में मिल जाएगा। थैंक यू।